54 साल बाद जब ये खजाना खुला है तो हमने अपने होश में फोटो में पहली बार ये देखा है, और हम ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि बिहार जी का खजाना ऐसा खाली होगा। क्या चोरी हो गया वहाँ का जो सामान था? जी बिल्कुल, माल बेशुमार था। राजा महाराजाओं के द्वारा चढ़ाए गए सामान थे, और भी यदा कदा जो चीजें जेवर में चढ़ती थी। हो सकता है जमीन खा गई, आसमान निकल गया। माल को तो दीवारें खा जाती। मैंने जैसे आपको बताया कि पिछले 54 वर्ष में गया जमा हुआ माल, वो कहाँ गया? वो भी तो बिहार जी का खजाना है ना। माल तो आता ही है बिहार जी के पास में, तो पहले 1 रुपया आता था, अब 1000 रुपया और लाख रुपया में बदलती जा रही है। पहले गोलकें 6 महीने में खुलती थी, अब 1 महीने में 6 गोलकें खुलती हैं। वहाँ पर कोई पाइप भी है, पाइप में से अगर डालेंगे तो बाहर सीधा कुछ ना कुछ जो सामग्री है, जैसे सोना है कुछ है, वो बाहर चला जाता है। ऐसा कुछ है कि वहाँ पर? हाँ, ऐसा भी सुनते आए हैं। एक स्वर्ण कलश जिसमें नवरत्न भर के ठाकुर जी के नीचे तोसा खाने में स्थापित किए गए। सामान्य चोर भी कोई चोरी करता है तो उसके हाथ से भी कुछ ना कुछ घरों में रह जाता है। वो तो बिहार जी का माल था, कितना उठाया होगा उसने। खजाने में एक तो बेशकीमती मोरनी का हार था, मोरनी के डिजाइन का, जिस पर नाचती हुई मोरनी थी, पन्ना की बनी हुई। मंदिर के प्रांगण में आदमी के बराबर के गड्ढे निकले थे। अच्छा, इसका क्या कारण है? आनंद फानंद में वो भर दिए गए। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। बांके बिहारी मंदिर के खजाने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, और बांके बिहारी मंदिर के खजाने को खोला था तब उसमें कुछ ही चीज़ें मिली थी। हमारे साथ हैं बांके बिहारी मंदिर के सेवायत प्रहलाद गोस्वामी जी। प्रहलाद गोस्वामी जी एक इतिहासकार भी हैं, जिनको पूरी मंदिर की जानकारी भी है। आइए आपको मिलवाते हैं और समझेंगे इनसे क्या था खजाने में, कब कब खुला खजाना, बात करते। श्री अरदास, राधे राधे। श्री अरदास, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौरभ भैया। गोस्वामी जी, ये बताओ कि खजाना कब बनो? जो कोठरी हम देखते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर के बराबर में, जो ठाकुर जी के दर्शन देते हैं, तो कब बनी थी वो कोठरी? देखिए, वर्तमान कोठरी तो ऐसा है कि ये अब से 161 साल पहले, जब ये वर्तमान 7वां मंदिर है बिहारी जी महाराज का, जब इसका निर्माण हुआ था तब ये तोसाखाना स्थापित इसमें हुआ था बनाकर। और इससे पहले जो है बिहारी जी महाराज निधवन में बैठते थे। टोटल बिहारी जी महाराज 482 वर्ष से हम लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ कर रहे हैं। तो खजाना माना जाएगा 482 साल का जुड़ा हुआ, जो कि 161 साल पहले इस तोसाखाने में रख दिया गया था। लास्ट 54 साल पहले उसको खोला गया था अंतिम बार। उसके बाद से अब खोला है इसने कमेटी ने, हमारी ने, तो बड़ा ही विकट दृश्य उसमें तो दिखाई दिया है। जब पहले खुला था, बता रहे हैं 54 साल पहले, तो उसमें क्या मिला था? जी, 54 साल पहले बहुत तो बड़ा सामान था। जो आपको भी ध्यान होगा, आप भी लोकल हैं, कि हमारी राधाष्टमी की जो सवारी निकलती है, उसमें गोस्वामी स्वरूप जब निकलते थे समाज गायन करते हुए हम लोगों के परिवार, तो उसमें हमारे ऊपर एक तो छत्र रहता था, बहुत बड़ा चांदी का छत्र था, उसमें रेशम की झालर लगी हुई थी। 2 आशा थी जो दोनों तरफ चलती हैं, मूठ वाली होती हैं, संप्रदाय की होती हैं। 2 बल्लम थी जो सुरक्षा के लिए हम लोगों के साथ में चलती थी। तो 2 आशा, 2 बल्लम और 2 चमर ढुलाने वाली। तो ये 7 चीज़ें तो कमेटी के उस समय के जो ऑफिस था उसमें निकाल के रख ली गई, क्योंकि वर्ष दर वर्ष इसकी ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा जो बहुमूल्य कीमती सामान था, जिसमें कि सुना जाता है, क्योंकि हमारी उम्र तो 55 साल की है, देखो हमने अपनी आंखों से तो देखा नहीं, लेकिन हाँ इतिहास की हमको जहाँ तक पूरी जानकारी है, अपने पूर्वजों से, बुजुर्गवारों से मिली हुई जानकारी है, तो उसके आधार पर यह कहा जाता है कि उस खजाने में एक तो बेशकीमती मोरनी का हार था, मोरनी के डिजाइन का, जिस पर नाचती हुई मोरनी थी, पन्ना की बनी हुई। उसके चारों तरफ में हीरा, मोती, पुखराज, माणिक लगे हुए थे, और उसको चढ़ाया था विंध्याचल राजा की पत्नी ने, युवरानी जिसको बोलते थे, राजकुमार की पत्नी। अब से लगभग 300 वर्ष पूर्व उस समय ठाकुर जी निधवन में विराजमान थे। उस श्रृंगार को ठाकुर जी ने, उसके साथ में और भी अन्य बहुत से आभूषण थे, यहाँ मैं आपको बता दूं। वैसे तो बिहारी जी महाराज के असंख्य भक्त हैं, आम से लेके खास तक, लेकिन क्योंकि शुरुआत से ही बिहारी जी महाराज के साथ में राजा, महाराजा, नवाब, सम्राट जुड़े हुए हैं, तो सम्राट अकबर से लेकर वर्तमान तक, अभी 15 साल पहले तक एक अपने वृंदावन के लोकल हैं, कलकत्ता के रहने वाले थे, उन्होंने भी अपना मकान दान दे दिया था शहर, जिसमें कि वर्तमान हॉल बना हुआ है अर्धनिर्मित। तो इस तरह से बहुत सी संपत्तियां मिली। उनके सारे कागजात तो एक में रखे गए तोसाखाने में। तोसाखाना बनाते समय एक सहस्त्र फनी रजत शेषनाग था, जिसको ये भाव से रखा गया था कि जैसे शेषनाग धरती को संभालते हैं, ऐसे ही जहाँ भी मंदिर बनता है, जहाँ भी घर बनते हैं, तो आपको भी मालूम होगा नाग नागिन के जोड़े रखे जाते हैं। और हमारे यहाँ क्योंकि बिहारी जी महाराज का मंदिर है, तो खाली नाग नागिन से काम नहीं चलेगा, तो वहाँ सहस्त्र फनी रजत शेषनाग रखा गया था। उसी के साथ में वो भी सर्वविदित है कि नवरत्न रखे जाते हैं, भगवान जहाँ विराजमान होते हैं ना,
तो कैसा भी छोटे से छोटा मंदिर हो उसमें नवरत्न विराजमान किए जाते हैं। तो बिहारी जी महाराज तो अगाध आस्था का प्रतीक है, इनके तो भक्तों का कोई शुमार ही नहीं है। इनके पास न जाने कितनी संपत्ति थी, हमने तो सुना ही सुना है, देखा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसमें एक स्वर्ण कलश जिसमें नवरत्न भर के ठाकुर जी के नीचे तोसा खाने में स्थापित किए गए। उसका ये हो सकता है कि जहाँ ठाकुर जी वर्तमान में विराजमान है, क्योंकि वास्तु शास्त्र के हिसाब से खजाना वहीं स्थापित किया जाता है जहाँ उस मंदिर के आराध्य विराजमान हो। अभी तक जो खोला गया है ये बराबर की कोठरियाँ तो समझ में आ रही हैं, जिसे हम तोसा खाना कहते हैं। यहाँ आपको मैं ये भी बता दूं कि तोसा खाने का मतलब क्लियर खजाना नहीं होता है। तोसा खाने का मतलब ये होता है कि जिसमें ठाकुर जी महाराज से संबंधित यूज में आने वाली और यूज से हट जाने वाली चीज़ें उसमें तो रखी जाती हैं, उसको तोसा खाना कहते हैं। तोसा खाना के नीचे एक और कमरा मिला था, वो इस तरह से मिला है कि कोई भी नहीं कह सकता है, एक बच्चा भी नहीं मान सकता है कि वो 54 साल से बंद होगा। ऐसी धुआई पुछाई हुई है उसमें कि जैसे महीने 15 दिन पहले सबने लीला करके आए हैं। 54 साल पहले जब खजाना खुला, तो मुख्य विषय पे आता हूँ। 54 साल पहले लास्ट बार खजाना खुला था वर्ष 1971 में। उस समय हमारे मथुरा निवासी प्रसिद्ध उद्योगपति प्यारेलाल गोयल जी तो प्रेसिडेंट थे। आचार्य श्री कृष्ण गोपाल जी गोस्वामी, आचार्य श्री दीनानाथ जी गोस्वामी, आचार्य श्री केवल कृष्ण जी गोस्वामी, आचार्य श्री रामशंकर जी गोस्वामी, ये मंदिर के सेवायत सदस्य थे। 2 राजभोग के, 2 सैन भोग के। एक मथुरा के बहुत प्रसिद्ध वकील थे, उनका नाम सब कोई जानते हैं, जो बाद में मंदिर के प्रेसिडेंट भी बने प्यारेलाल जी की जगह पर, वो थे शांतिचरण पिंडारा जी। इस तरह से इन लोगों की 7 आदमियों की कमेटी थी। उस समय हमारे जो प्रबंधक थे वो मथुरा निवासी जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे कर्मवीर कुंदन लाल चतुर्वेदी, वो प्रबंधक थे। 10 कॉपियां बनाई गई, उसमें जो भी सामान रखा गया बकस भर के रखा गया, लॉकर में नहीं है क्योंकि लॉकर छोटा होता है बैंकों का, और हमारे यहाँ से जो माल गया था एक बकस में गया था, ये सर्वविदित है। तो उस बकस की सूची बनी थी, उस सूची की 10 कॉपियां की गई थी, जैसा बुजुर्ग बार बताते आए और जैसे कि प्रमाण भी मिलते हैं। और एक सूची तो सबसे पहले उस बक्से में रखी गई कि जब भी बक्सा खुलेगा तो शिनाख्त के लिए काम आएगी कि पुरखों ने क्या रखा था और इसमें क्या निकल रहा है। उसके साथ में क्योंकि 7 मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट के साथ, उन 7 को एक एक कॉपी दी गई थी। एक मंदिर के प्रशासक होते हैं मुंसिफ महोदय मथुरा, एक उनके पास जमा की गई थी उस समय के तत्कालीन, और एक जो प्रबंधक है कुंदन लाल चतुर्वेदी जी, एक उनको दी गई थी। इस तरह से वो 10 कॉपियां बटी थी। लेकिन बड़ा ही हास्यास्पद तथ्य है कि ना तो मंदिर के मैनेजर पुरानी कॉपियों को निकाल के दे पा रहे हैं और ना पुरानी कमेटी के पास से वो कॉपियां आ पा रही हैं। तो ये सब सर्वाधिक चिंता का विषय है कि खजाना खुलेगा कैसे, खुलेगा तो उसमें से निकलेगा तो मिलान कैसे होगा, यदि बक्से में भी कॉपी नहीं निकली तो ये एक शंका का विषय होता है। क्योंकि जब खजाना ही खाली है तो उस बक्से में क्या होगा और क्या नहीं, ये तो अब कल्पना की बात ही रह गई है। तो ये तो 71 वाली बात है, लास्ट रहा। उसके बाद अब 2025 में खुला है। 54 साल बाद जब ये खजाना खुला है तो हमने अपने होश में फोटो में पहली बार ये देखा है, और हम ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि बिहार जी का खजाना ऐसा खाली होगा, जिस तरह से झाड़ू लगा के कोई ले गया, ऐसा लगता है। ये इस जगह आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मंदिर के खजाने में 2 बार बहुत तगड़ी सेंध लगी है, वर्ष 1926 में और उसके 10 वर्ष बाद वर्ष 1936 में। तत्कालीन समय पे अंग्रेजों का राज्य था, ब्रिटिश शासनकाल था, तो उस समय रिपोर्ट वगैरह भी दर्ज हुई थी जैसा बुजुर्ग बताते हैं, और किन्हीं 4 लोगों को सजाया भी हुई थी, सामाजिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी। तो उनके साथ में उस समय जो बहुत सा माल तो बरामद भी हो गया था वापस, और बहुत सा माल खुर्द-बुर्द हो गया। तो बहुत संभावना है कि लंबा चौड़ा माल पहले पार हो चुका होगा 26 में और 36 में। उसके बाद जो कुछ बचा था उसमें तो मोस्टली सामान कीमती मथुरा की स्टेट बैंक में जो भूतेश्वर शाखा में जो मैं अभी आपको बता रहा था वहाँ रखा हुआ है, और जो उसके बाद का 54 साल का माल है वो सर्वाधिक चिंता का विषय है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। जिस तरीके से खाली मिला, कुछ 1-2 लकुटियाँ मिली उसमें और कुछ मोती मिले, जो बता रहे हैं कि कुछ किस धातु की जानकारी नहीं है। क्या चोरी हो गया वहाँ का जो सामान था? जी बिल्कुल, 101% सत्य है, और एक बार नहीं 2 बार तो रिकॉर्ड है इन चोरियों का। उसके बाद अलावा भी चोरियां हुई होंगी जिस तरह से यहाँ से माल पार हुआ है, क्योंकि माल बेशुमार था। राजा महाराजाओं के द्वारा चढ़ाए गए सामान थे, सनत थी, मोहर थी, इतनी सारी चीज़ें बताई, असरफियाँ थी, और भी यदा कदा जो चीज़ें जेवर में चढ़ती थी।
चोरी हुई थी 1926 में और 1936 में, जिसके बारे में रिकॉर्ड मिलते हैं मंदिर के पास में, हमारे पूर्वज भी बताते थे। उसमें किन्हीं 4 लोगों को पकड़ा भी गया था, उनको सजाएं भी हुई थी और अंग्रेजों के शासनकाल में उस समय रिपोर्टें भी दर्ज हुई थी। तो वो चीज़ अगर हमारी वर्तमान कमेटी चाहे, क्योंकि ये हाई पावर्ड है, हाई पावर्ड का मतलब है सब कुछ निकाल सकती है, जमीन में गड़ा हुआ मुर्दा भी निकाल सकती है। तो यदि ये चाहे तो 80 साल पुराना रिकॉर्ड निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आज़ादी से पहले का 1857 का भी रिकॉर्ड निकल जाता है तो ये तो 80 साल पुरानी बात है। केवल कमेटी के सारे रिकॉर्ड निकाल लेने चाहिए। और जो माल कमेटी के पास में चढ़ा है, यहाँ मैं आपको एक बात और बहुत ज़रूरी बताऊँ, 71 में मथुरा के मुंसिफ महोदय जो प्रशासक थे, उन्होंने कमेटी के आग्रह पर उस तोशा खाने को बाहर से सील कर दिया कि अब इसमें ना तो कुछ रखा जाएगा और ना कुछ निकाला जाएगा, क्योंकि चोरियाँ हो गई, माल पार हो गए, उस समय भी कुछ ज़्यादा नहीं मिला, एक बक्सा कोई वहाँ जा पाया बैंक में। तो उसके बाद क्या हुआ, 54 साल से माल तो आता ही है बिहार जी के पास में, और अब तो भक्त संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, भयंकर होती जा रही है। तो पहले 1 रुपया आता था, अब 1000 रुपया और लाख रुपया में बदलती जा रही है। पहले गोलकें 6 महीने में खुलती थी, अब 1 महीने में 6 गोलकें खुलती हैं। तो सर्वाधिक चिंता का ये विषय ये है कि पिछले 54 वर्ष में गया जमा हुआ माल वो कहाँ गया? वो भी तो बिहार जी का खजाना है ना। उसी में से एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे आप सब लोग भी जानते हैं, बिहार जी महाराज जिस झूले में झूलते हैं लगभग 100 करोड़ रुपया का तो वो अकेला झूला ही है। कई सिंहासन है बिहारी जी महाराज के, तो उन सबको भी तो सुरक्षित किया जाना जरूरी है ना। नहीं आगे 50 साल बाद यदि उसको खोलेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा, जिस तरीके से 54 साल पहले का माल आज नहीं मिल रहा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो कहाँ रखा जाता है वो 100 करोड़ रुपए का झूला? मंदिर के जो अन्य तोषागार बने हुए हैं मंदिर में, एक नहीं, अभी आपने देखे नहीं है, मंदिर में आधी से ज्यादा कोठरी जितनी भी है उन सबों में बिहार जी का खजाना भरा हुआ है। किसी में झूला है, किसी में सिंहासन है, किसी में पहनने के जेवरात हैं, किसी में पोशाक हैं, किसी में तखत हैं, किसी में रंग बनाने की व्यवस्था की जाती है। इस तरह से सारी कोठरी बिहार जी के यूज के लिए आती हैं। बिहार जी के अलावा उन कोठरियों को कोई यूज नहीं कर सकता है, उनमें सारा सामान मौजूद है। और उसके अलावा जो 54 साल से कमेटी में सीधा जमा होता है रसीदों के जरिए, वो सामान की जिम्मेदारी होती है प्रबंधक की। तो प्रबंधक पे लिस्ट होनी चाहिए। मंदिर में एक रिकॉर्ड रूम है हमारा शुरू से ही, उस रिकॉर्ड रूम में सारे कागजात रहते हैं, कौन सी रसीद कटी, कब कटी, किसने दिया, कितना दिया, क्यों नहीं दिया, किसके काम के दिए। अब ये हजारों किलो चांदी इस समय मंदिर की दीवारों पर लगी हुई है, क्या इसकी कोई लिखा पढ़ी है आम लोगों के सामने? शायद उनके पास होगी जो अधिकृत है, लेकिन अधिकृत तो कोई नहीं है। 10 साल से तो कमेटी नहीं है हमारी। कितनी हंसी की बात है, 2016 से बिहार जी महाराज की व्यवस्था चलाने के लिए कोई प्रबंधक कमेटी नहीं थी। अब जाके महीने भर पहले ये हाई पावर्ड कमेटी बनी है, तो इनके भी नियम फॉलो नहीं हो पा रहे हैं। इन्होंने दर्शन का टाइम बढ़ा, वो नहीं माना। इन्होंने तोशा खाना खोला, उसमें कुछ नहीं निकला है। इन्होंने और सेवा व्यवस्थाएं की और कुछ नहीं हुई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले की जाए और उसके बाद में इनको तरीके से आगे का काम बढ़ाया जाए। एक अखबार भी निकला था उसमें, काफ़ी पुराना, तोशाखार में। तो कब का अखबार था, जानकारी है कुछ? जी, वो 2 फरवरी 1970 का अखबार है और उसको निकलने का कोई विशेष कारण नहीं है। जैसा कि हम अभी भी हम लोगों की आदत होती है आम घरों में कि यदि हम लोहे के बक्से में या लकड़ी के बक्से में कोई चीज़ रखते हैं तो उसके नीचे कागज लगाते हैं। स्वाभाविक है, उस समय अमर उजाला ही यहाँ चलता था और अखबारियाँ नहीं आते थे। अमर उजाला क्योंकि अब आज़ादी के ज़माने का अखबार है, आज़ादी वाली साल से चालू हुआ है ये। तो ये अखबार उस समय वृंदावन में आता था, मंदिर के ऑफिस वालों ने इसको लेकर नीचे बिछा दिया। तो इसमें तो ऐसा कोई सबूत वाली बात नहीं है। हाँ, ये उस समय का है, 1970 का 2 फरवरी का, ये बस तारीख इससे मिलती है और इसके अलावा इससे इस बात से कोई टैली नहीं होता। आप कह रहे हैं कि चोरी हो सकता है वो जो सामान था, तो उसमें अगर चोर ले जाता तो पूरा सामान ले जाता। उसमें छड़ियाँ बची हैं, कुछ पुरानी से एकदम बता रहे हैं सोने की है, तो उनको क्यों नहीं हटाया गया, बता रहे हैं चोरी कौन? देखिए, सब जगह ऐसा होता है कि एक चोरी करने वाला एक समय सीमा के अंदर ही बना होता है। मान लो कोई रात में चोरी करेगा तो सुबह तो उसको निकल के भागना पड़ेगा ना, तो उतने टाइम में उसने इतना समेटा लगाया होगा। और वो एक बक्सा है जो आप यहाँ ध्यान करने की बात कितने कि जो छड़ियाँ जिस बक्से में निकली थी वो कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि उसमें भी कोई चीज़ होगी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है, क्योंकि लंबा चौड़ा वो तो तानपुरा रखने जैसी चीज़ थी। वो तो भगवान भला करेगा उसके ध्यान में नहीं आया अथवा उस पर समय नहीं बचा उस ले जाने वाले पे, तो वो छोड़ गया, नहीं तो वो तो ना के बराबर है। सामान्य चोर भी कोई चोरी करता है तो उसके हाथ से भी कुछ ना कुछ घरों में रह जाता है। वो तो बिहार जी का माल था, कितना उठाया होगा उसने। यहाँ मैं आपको एक और शंका की बात बताऊं, कोरोना काल में 2020 में और उससे 4 वर्ष पहले मंदिर के प्रांगण में आदमी के बराबर के गड्ढे निकले थे। अच्छा, इसका क्या कारण है? आनंद फानंद में वो भर दिए गए, आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। किसने भरे थे?
तत्कालीन प्रबंध कमेटी ने, क्योंकि कमेटी तो है नहीं हमारी, 10 साल से आपको बता रहा हूँ बार बार। उसमें कुछ निकला नहीं था अगर गड्ढे निकले थे तो? नहीं, गड्ढे निकले थे, गड्ढे ही क्यों निकले थे इसी बात का कोई जवाब नहीं दिया किसी ने, आनंद फानंद में उनको भर दिया। ये शंका का कारण बनता है, क्योंकि गड्ढा हो, मान लो पानी मरने से हो, 1 इंची का हो, 2 इंची का हो, 6 इंची का हो, फुट भर का हो, इतना तो नहीं होगा 4-5 फुट 6 फुट का गड्ढा हो। और गड्ढा था तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। मंदिर की दीवारें कई बार चटक चुकी हैं। 161 साल पहले जो पुरातत्व के आधार पर मंदिर बनाया गया था, अलबेली लाल जी ने नक्शा बनाया था, उस नक्शे की दीवारें, नक्शे के हिसाब से दीवारें चटकनी ही नहीं चाहिए आने वाले 500 वर्षों तक। दीवारें क्यों चटकी हैं? हो सकता है नीचे कुछ गड़बड़ हुई हो, तब तो ऊपर की बिल्डिंग चटकेगी। ये शंका के कारण है। चर्चा भी ये है कि जहाँ तोशखाना है वहाँ पर कोई पाइप भी है, पाइप में से अगर डालेंगे तो बाहर सीधा कुछ ना कुछ जो सामग्री है, जैसे सोना है कुछ है, वो बाहर चला जाता है। ऐसा कुछ है कि वहाँ पर? हाँ, ऐसा भी सुनते आए हैं। इसका सबूत ये है कि जैसे ऊपर से पानी जाता है ना हमारा धोआ धाई का, तो पहले सब लोग ये कहते थे कि पानी तहखाने में जाता है, और पानी जाने से बोले उसमें गैस बन रही है, बदबू बन रही है, माल खराब हो रहा है। लेकिन अब तो ना तो पानी मिला ना माल मिला, वहाँ तो गैस भी नहीं मिली, कुछ बदबू भी नहीं मिली। तो ये तो शंका को और बढ़ा दिया उसने कि यदि ऊपर से पानी जा रहा है तो तहखाने में क्यों नहीं पहुंचा पानी? एक बूंद भी नहीं पहुंचा, पौंछा लगा के साफ हो गया इतनी जल्दी। तो 54 साल से बंद कोई भी तहखाना दुनिया के किसी भी कोने पे इतना साफ नहीं निकल सकता। ये कोई नहीं मानने को तैयार है। चोरी हुई या नहीं हुई है भविष्य के गर्भ में, लेकिन तहखाना इतना साफ 54 साल के बाद में रहेगा, ये किसी के गले उतरने वाली बात नहीं। ऐसा कहते हैं कि जहाँ तहखाने में जो सोना चांदी या खजाना होता है वहाँ सांप वगैरह होता है, वहाँ 2 छोटे-छोटे बच्चे निकले सांप के, तो बड़े की भी आशंका है, हो सकते हैं? हमारे पुरखे तो यही बताते थे कि बड़े नाग एक रखवाली करते हैं, उसकी जोड़ा था नाग नागिन का, और वो उसकी रखवाली करते थे। और हमारे यहाँ ही नहीं, सभी लोग ये जानते हैं कि जहाँ भी माल होता है अकूत, वहाँ नाग तो रहते ही हैं। हम भी अपने घर में गाड़ जाएंगे, बेटे को नहीं देंगे तो माल में सांप बन जाएंगे। और यदि ये भी कहा जाता है, यहाँ एक बात बहुत जरूरी है जिसको धार्मिक आधार पर मान्यता मिलती है, कहते हैं कि यदि भाग्यशाली के हाथ में खजाना गया गड़ा हुआ तो वो असरफियों में बदल जाता है, और किसी दुर्भाग्यशाली के हाथ में चला गया तो खजाना भी कोयला बन जाता है। तो यहाँ क्या कहा जाए, दुर्भाग्यशाली गोस्वामी है अथवा कमेटी है अथवा देने वाले भक्त हैं, किसके लिए दुर्भाग्यशाली मान है? ये तो बड़ी हंसी की बात हो गई। तो ठाकुर जी की लीला तो नहीं है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बड़े नटखट हैं, लीला करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बिहारी जी की लीला मत जानो गुड़ को चीला, जब मैं ऋषि मुनि गए हार, हम और आप तो बेचे क्या है वृंदावन धाम में। हो सकता है जमीन खा गई, आसमान निकल गया, माल को तो दीवारें खा जाती है। मैंने जैसे आपको बताया, हड़िया में माल रख जाओ और अभाग्यशाली होगा, दुर्भाग्यशाली होगा, नहीं मिलेगा उसको, रिकॉर्ड है इस बात का। इस बात के लिए थोड़ी सी कमेटी हमारी सही दिशा में नहीं चली, मैं गलत तो नहीं कहूँगा उसको ये करना था सबसे पहले तो अपने साथ में पुरातत्व वालों को आगे रखना था। दूसरी बात, उनको फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बुलाने चाहिए थे, जो हाथों के पैरों के उनके सबके निशान लेता, कुछ तो मिलता। आपने देखा है, आप वहाँ गए थे, बक्से में तो किलो धूल है, किलो के हिसाब से धूल है बक्से में, और जमीन पे 1 इंची भी नहीं है। तो शायद वहाँ कोई निशान मिलने की संभावना होती, शायद कोई क्लू मिलता। ऐसा सबने नंगे हाथों से उसको उठाया है, जबकि लोग जानते हैं दस्ताने पहन के ये सारे काम होते हैं। ऐसे खोल रहे हैं जैसे पहले, मतलब ये मजाक वाली बात है। कोई बिहार जी महाराज के साथ में ऐसा मजाक किसी को भी करने का अधिकार नहीं। श्री हरदास देखिए, अब तक हमारे साथ रहे बांके बिहारी मंदिर के सेवाएं, जिन्होंने बताया कि तहखाना जब खुला था तो उसमें कुछ नहीं, चोरी होने की आशंका भी इन्होंने जताई, कि बताया कि जब पूर्वज बताते थे कि उसमें नाग नागिन का भी जोड़ा रहता था। अब देखना होगा कि आगे जांच होगी तो उसमें क्या निकलता है। राधे राधे।